की गैर कानूनी कटाई और जंगलात को नुकसान बड़ा खतरा करार दिया गया है। पानी की कमी और खुश्क साली पर काबू पाने का प्लांट पर पाकिस्तान मंसूबा ताखीर का शिकार हुआ है, जबकि 8 अरब रुपए के मंसूबे की मुद्दत 27 माह से बढ़ाकर 51 माह कर दी गई है। मंसूबे से कोई बराह रास्त माली आमदन मुतवक्किल नहीं। दस्तावेज़ात में इंकशाफ हुआ है बीमारियों और कीड़ों से पौधों को नुकसान का खदशा है। दस्तावेज़ात में ये वार्निंग भी दी गई है। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात इस हवाले से। देखिए, प्लान फॉर पाकिस्तान मनसूबा ताखीर का शिकार हो गया। मुद्दत 27 माह रखी गई थी, जिसे बढ़ाते हुए 51 माह कर दी गई है। 8 अरब रुपए का मनसूबा था, मगर मुकम्मल होने में 2 साल जो है उसका मजीद जो टेन्योर बढ़ा दिया गया है। दस्तावेज़ात में खुद हुकूमत की जानिब से इतराफ़ किया गया कि मनसूबे से कोई बराह रास्त माली आमदन मुतवक्किल नहीं है और पूरे पंजाब में शजरकारी का दावा किया गया, लेकिन अमल दरामद के चैलेंजेस भी सामने आ गए। मनसूबे की कामयाबी जो है फील्ड स्टाफ पर मुनहसर करार दी गई है, जबकि सिस्टम पर कोई इसके हवाले से क्राइटेरिया मौजूद नहीं है। गैर कानूनी कटाई और जंगलात को नुकसान बड़ा खतरा करार दिया गया है। इसी तरह पानी की कमी और खुश्क साली मनसूबा के लिए बड़ा रिस्क करार दिया गया है। बीमारियों और कीड़ों से पौधों को नुकसान का खदशा है। दस्तावेज़ात में वार्निंग दी गई है। सैलाबी इलाकों में शजरकारी मगर कुदरती खतरात बरकरार है। शहरी इलाकों में नहरी बेल्ट और जंगलात ने बैक वक्त जो है शजरकारी प्लान तरतीब देने के इक़दाम दिए गए हैं। नर्सरियां, पौधों की पैदावार और सप्लाई का मुकम्मल सिस्टम शामिल किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का दावा किया गया, मगर मॉनिटरिंग बड़ा चैलेंज सामने आया है। मनसूबा माहौलियाती बेहतरी के लिए मगर मुआशी फायदा न होने का इतराफ़ भी किया गया। इस हवाले से जो PC1 को रिवाइज करते हुए मंजूर किया गया है, उसमें 8 अरब रुपए के प्रोजेक्ट की मुद्दत जो है वो 51 माह कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। और पैटर्न इन चीफ लहर अथॉरिटी मियां नवाज शरीफ का नीला गुंबद की तज़ीन और आइश के काम पर इजहार बरहमी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने टाइल के डिज़ाइन और क्वालिटी पर सवाल उठा दिया। उतारी गई तारीखी टाइल और नई टाइल के डिज़ाइन और साइज में मुमासलत ना होने का इंकशाफ। साबिक तज़ीन और आइश में एक तरफा फैसले कबूल नहीं, माहिरीन की मुश्तरका मंजूरी लाजमी करार। नवाज शरीफ का नीला गुंबद की बहाली असल हालत के मुताबिक करने का हुक्म। इसी पर बात कर लेते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज नीला गुंबद और ज़ेर ज़मीन पार्किंग प्लाजे का दौरा किया और अब उसकी जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक साबिक वजीर आजम ने नीला गुंबद के दौरे में तज़ीन और आइश के काम पर नाराजगी का इजहार किया। ज़राए इस अमर का दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने नीला गुंबद पर इस्तेमाल होने वाली नई टाइल को मुस्तरद कर दिया। तारीखी विरसे के बरअक्स ग्लेज टाइल के इस्तेमाल पर नवाज शरीफ बरहम नजर आए और उन्होंने हदायत की कि नीला गुंबद पर असल तारीखी मैट टाइल के मुताबिक ही इस नीला गुंबद को तैयार किया जाए। नवाज शरीफ ने टाइल के डिजाइन और क्वालिटी पर भी सवालात उठा दिए। DG वॉल्ड सिटी की जानिब से ये टाइल के डिजाइन की मंजूरी का इंकशाफ हुआ, जिस पर नवाज शरीफ का ये सख्त रद्द अमल सामने आया। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की हदायत पर अब मारूफ आर्किटेक्ट्स और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। तज़ीन और आइश में एक तरफा फैसले काबिल कबूल नहीं, माहिरीन की मुश्तरका मंजूरी लाजमी करार दी गई है। नीला गुंबद की असल शनाख्त बरकरार रखने पर नवाज शरीफ ने जोर दिया। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि इस दौरे के दौरान नई और पुरानी टाइल के दरमियान भी वाज़ेह फर्क सामने आया। उतारी गई तारीखी टाइल और नई टाइल के डिजाइन में मुमासलत ना होने का इंकशाफ हुआ। टाइल के नक्शो निगार पर भी असल डिजाइन से मुख्तलिफ जो चीजें थी वो सामने आई, जिसके बायस ये मामला संगीन हो गया। इस मौका पर नवाज शरीफ ने कहा कि तारीखी विरसे पर समझौता नहीं किया जा सकता। नीला गुंबद की टाइल की मोटाई में भी फर्क है, म्यार पर सवालात भी उठ गए, जबकि तज़ीनो और आइश के काम में भी तकनीकी खामियां बेनकाब हुई। नवाज शरीफ की तरफ से अपने इस दौरे के दौरान हुक्म दिया गया कि नीला गुंबद की बहाली असली हालत के मुताबिक की जाए, जिसके बाद अब दोबारा से जो नीला गुंबद के ऊपर टाइल लगाई जाएगी उसके डिजाइन और जी शुक्रिया आपका ज़ैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। बिजली की तवील और गैर एलानिया बंदी से तजारत और सनत का पहिया जाम हो गया। मार्केटें रात 8 बजे बंद करने के हुक्म से कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हैं। ताजिर कहते हैं बिजली की लोड शेडिंग से छोटी सनतें ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर।
बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग छोटी सनतों का पहिया रुक गया। मार्केटें जल्द खोलने के हुकूमती इकदाम भी बेसूद, कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होने लगी। वाइस चेयरमैन एसोसिएट क्लास फाउंडर्स ग्रुप ज़ीशान खलील और सदर ब्रांड रुथ रोड इलेक्ट्रिक मार्केट एसोसिएशन आगा जुल्फिकार कहते हैं, रात के औकात में बिजली नहीं होती, सुबह जल्द उठकर मार्केटें कैसे खोली जाएं? छोटी सनतें शाम और रात में चलती हैं, वो भी बिजली की बंदिश की नजर हो रही हैं। जो लाइट की सिचुएशन इस वक्त जा रही है, शाम 5 से 1 बजे तक कॉटेज इंडस्ट्री वैसे ही बंद हो गई। डे टाइम पे तो उनका काम ही नहीं होता। कॉटेज इंडस्ट्री में जितनी भी लेबर है वो ड्यूल काम करते हैं। वो सुबह के टाइम दुकानों पे काम करते हैं और शाम के टाइम अपना काम करते हैं आके इंडस्ट्री के अंदर अपना घर चलाने के लिए, इसलिए कि सर्वाइवल नहीं है। किसी का भी पॉकेट साइज ऐसा नहीं है कि अपने घर को चला सके, खाना पीना देख सके। तो आप इस चीज को देखें, हुकूमत को चाहिए या तो मार्केटों का टाइम प्रॉपर करे या अपनी लोड शेडिंग को एडजस्ट करे। हमारा कारोबार तो स्टार्ट 11 बजे से होता है और शाम 8 बजे तक होता है। और जो छोटी इंडस्ट्री है, जो जिनिंग और स्पिनिंग वगैरह हो गई, छोटी इंडस्ट्री, वो उसका काम ही 8 बजे के बाद शुरू होता है। वो रात को तो उन्होंने बंद कर दिया। लोड शेडिंग बिला जवाब बेमकसद ही हो रही है, इसका कोई समझ नहीं आ रही किस वजह से ये कर रहे हैं। हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि जनाब ये जो अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग आप कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करें, बल्कि इसके ऊपर जरा नजरसानी की जाए। ताजिर और दुकानदार भी बिजली की बंदिश के खिलाफ फट पड़े, कहते हैं पहले ही कारोबार ठंडे हैं, अब बाकी की कसर बिजली की लोड शेडिंग ने निकाल दी है। फैक्ट्रियां चलेंगी तो सामान मार्केटों तक पहुंचेगा। मुल्क पाकिस्तान में ना तो लाइट है, ना बिजली है, ना गैस है। बच्चों को स्कूल जाना होता है, गैस बिल्कुल नहीं होती। रात को हमने घर जाना होता है, सोना होता है, लाइट बिल्कुल नहीं। चाहे वो सोलर सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद सोलर सिस्टम कम्प्लीट बंद हो जाता है, बैटरियां चार्ज नहीं होती। घर जाते हैं, सारी रात लाइट ही नहीं होती। हम सोए किस टाइम और सुबह उठें किस टाइम और कारोबार पे किस टाइम आए? सवाल तो ये है ना सर। हमें चलो ठीक है, इन्होंने कहा जी कि आप पाबंदी से दुकानें खोलें, स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, 8 बजे मार्केटें बंद होनी चाहिए, हम एग्री करते हैं। और लाइट तो दो, हम घर जाके सो तो जाएं कम से कम। यहाँ 10 से 12 घंटे की ड्यूटी है। हुकूमत तवानाई बचत पॉलिसी के तहत मार्केटें सुबह जल्द खोलने और रात 8 बजे बंद करने पर सख्ती से अमल दरामद करवा रही है, लेकिन बिजली की रात भर लोड शेडिंग इस प्लान को मुतासिर कर रही है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, एक तरफ बिजली का बहरान तो दूसरी जानिब गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में होशरबा इजाफा हो रहा है। शहरियों का जीना महाल हो चुका है। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी का शॉर्ट फॉल हसार MMC FD से तजावुज़ कर गया। मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल के बायस LNG की सप्लाई रुक गई। गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर भी शदीद मुतासिर, शहरियों को खाना बनाने में दुश्वारी का सामना। ज़राए के मुताबिक LNG की फराहमी रोकने के बाद शॉर्टफॉल में मजीद इजाफा हो गया। मुकामी कुदरती गैस की फराहमी भी शिवा गैस फील्ड की बंदिश से मुतासिर। शिवा गैस फील्ड से 70 MMC FD गैस सिस्टम में शामिल होती है। सुई नॉर्थर्न गैस कंपनी का शॉर्टफॉल 1000 MMC FD से तजावुज़ कर गया। शॉर्टफॉल बढ़ने से गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत में मुसलसल इजाफा। गुंजानाबाद और टेल के इलाकों में लो प्रेशर का मसला संकीन हो गया। शेखुपुरा, ननकाना, सरगोदा, उकाड़ा और कसूर समेत दीगर शहरों में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज में कवायद की मुबैना खिलाफ वर्जी। MPhil नर्सिंग तलबा को जुमा, हफ्ता और इतवार की छुट्टियां दे दी गई हैं। तालीमी शेड्यूल के बरअक्स 3 रोज़ा छुट्टियों पर सवालात उठ गए हैं। कवानीन के मुताबिक MPhil तलबा के लिए बाकायदा रोज़ाना हाजिरी लाजिम है। डीन नर्सिंग प्रोफेसर फाइजा बशीर का कहना है कि ट्रेनी डॉक्टर्स और MPhil तलबा को 3 छुट्टियां नहीं दी जा सकती हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। सजाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद, बताइए। जी बिल्कुल जी, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज में कायदो ज़ाब्त की खिलाफवर्जी जो है वो सामने आई है और MPhil नर्सिंग तलबा को जुमा, हफ्ता और इतवार की जो है वो छुट्टियां दे दी गई हैं और प्रिंसिपल की जानिब से ये जो है वो गैर कानूनी जो है वो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस हवाले से जो है वो महकमा सेहत पंजाब के कवानीन की जो है वो खुल्लम खुल्ला जो है वो खिलाफवर्जी की जा रही है। तालीमी शेड्यूल के बरअक्स 3 रोज़ा छुट्टियों पर जो है वो सवालात उठ रहे हैं और इस हवाले से कवानीन के मुताबिक MPhil के तलबा जो है वो बाकायदा रोजाना जो है उनकी हाजिरी लाजमी करार दी जाती है। गैर कानूनी राय से तालीमी म्यार जो है वो मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और मुतल्लिका अकाम से फौरी नोटिस लेने का जो है वो मुतालबा किया गया है। तलबा को गैर कानूनी छुट्टियों की सहूलत देने पर नोटिफिकेशन कैंसिल होने का जो है वो खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से
जो डीन नर्सिंग है प्रोफेसर फायजा बशीर, उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कहा है कि ट्रेनी पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रो तबादले के अहकाम जारी कर दी हैं। सरफराज अहमद बाजवा को मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे से हटा दिया गया है। SNDD रिपोर्ट करने का हुक्म मुनीबुर रहमान मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात कर दिए गए हैं। मोहम्मद अल्ताफ बलोच की खिदमात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के स्पुर्द कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तकर्रो तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। सरफराज अहमद बाजवा को मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे से हटा दिया। SNGAD रिपोर्ट करने का हुक्म मुनीबुर रहमान मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी तैनात मोहम्मद अल्ताफ बलोच की खिदमात पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के स्पुर्द कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने 3 अफसरान के तगड़ो तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं और इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन बताइए। देखिए रमनाज, पंजाब हुकूमत की जानिब से 3 अफसरान के तकर्रुर तबादले के इक़दाम जारी किए गए हैं। सरफराज अहमद बाजवा जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज ग्रेड 20 के ऑफिसर थे, मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात थे, इनको ओहदे से हटाते हुए सरफराज अहमद बाजवा को फौरी तौर पर महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। मुनीबुर रहमान जो कि ग्रेड 20 के PMS ऑफिसर थे, इनको ये OSP थे, इनको मेंबर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अल्ताफ बलोच जो कि OSP थे, ग्रेड 19 के PMS ऑफिसर हैं, इनकी खिदमात भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में कर दी गई है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी शुक्रिया हसन, आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और नाज़रीन, महफूज पंजाब वीकेंड के तहत सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में वर्चुअल सेंटर फॉर पोलियो वर्कर सिक्योरिटी कायम किया गया है। पोलियो टीमों को मॉनिटरिंग और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सेफ सिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप से मुंसलिक किया गया है। पहले मरहले में 13,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है। पोलियो वर्कर्स फील्ड में रवानगी से कब, दौरान ड्यूटी और वापसी पर अपनी हिफाजत की तस्दीक कर सकेंगे। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर, बताइए क्या तफसीलात है मजीद? जी बिल्कुल, सेफ सिटी में वर्चुअल सेंटर फॉर पोलियो वर्कर सिक्योरिटी कैम्प जो है की गई है। पोलियो टीमों को मॉनिटरिंग और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सेफ सिटी पब्लिक सेफ्टी ऐप से मुंसलिक कर दिया गया है। पहले मरहले में 13,000 से ज़्यादा पोलियो वर्कर की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई है। पोलियो वर्कर फील्ड में रवानगी से कबल, दौरान ड्यूटी और वापसी पर अपनी हिफाजत की तस्दीक कर सकेंगे। किसी भी हंगामी सूरत हाल में पोलियो वर्कर फौरी तौर पर पब्लिक सेफ्टी ऐप के जरिए मदद हासिल कर सकेंगे। अलर्ट वसूल होते ही सेफ सिटी मौके पर जो है वो बर्वक्त रिस्पॉन्स को यकीनी बनाएगी। पोलियो वर्कर संगीन वाक़यात की वीडियोज बराह रास्त सेफ सिटी के साथ शेयर भी कर सकेंगे। कनेक्ट टू PHC फीचर के जरिए पोलियो वर्कर का मोबाइल कैमरा बराह रास्त सेफ सिटी से मुंसलिक कर दिया जाएगा। पोलियो वर्कर को एप्लीकेशन में 15 इमरजेंसी अलर्ट, इसके अलावा लाइव चैट और वीडियो कॉल की सूरत भी दस्तियाब होगी। तर्जुमान सेफ सिटी का ये कहना है कि सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पंजाब भर में सिक्योरिटी के निज़ाम को मजीद बेहतर करने के लिए इकदाम किए गए हैं और इस हवाले से उनका ये कहना है कि पोलियो वर्कर की जो सिक्योरिटी है वो मजीद बेहतर होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों में कमी करने की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DIG ट्रैफिक की भिजवाई समरी मंजूर कर ली है। पंजाब असम्बली में मंजूरी के बाद तरमीम शुदा जुर्मानों का इतलाक हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। महंगाई में ठंडी हवा का झोंका, ट्रैफिक जुर्मानों से मुतालिक आवाम के लिए अच्छी खबर। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों में कमी करने की तैयारी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर की भिजवाई समरी मंजूर कर ली। जुर्मानों में कमी की समरी पंजाब असम्बली इजलास में पेश की जाएगी। पंजाब असम्बली से समरी की मंजूरी के बाद जुर्मानों में कमी कम करके 1,000 रुपए कर दिया गया। रिक्शे का चालान 3,000 से कम करके 1,000 रुपए मुकर्रर किया गया है। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर 2,000 रुपए जुर्माना होगा। कार और जीप का चालान 5,000 रुपए से कम करके 3,000 रुपए कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर 5,000 रुपए जुर्माना बरकरार रहेगा। मोटरसाइकिल, रिक्शा और कार पर ओवर स्पीड के मुताबिक 2,000 CC और दीगर लग्जरी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 रुपए से कम करके 10,000 रुपए कर दिया गया। 2,000 CC व्हीकल्स का कम से कम जुर्माना 2,000 और ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए होगा। मिनी ट्रक, कोस्टर, छोटी मुसाफिर वैन और लाइट व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 7,000 रुपए कर दिया गया। ट्रक, बस और दीगर हैवी व्हीकल्स का जुर्माना 20,000 से कम करके 10,000 रुपए किया गया है। लाइट और हैवी व्हीकल्स की दीगर खिलाफवर्जियों पर भी जुर्मानों में 10,000 रुपए तक कमी की गई है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करवाने के लिए कोशिशों पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन पेश। पंजाब असम्बली में करारदाद
सूबाई वज़ीर मियां मुश्तबा रहमान ने पेश की हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जबकि डेप्यूटी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को खराज तहसीन पेश किया गया है। करारदाद में फील्ड मार्शल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नोबेल अमन अवार्ड से भी नवाजने का मुतालबा किया है। तफसीलात बता रहे हमजा खुर्शीद। हमजा, बताइए कि क्या तफसीलात है मजीद? हाँ जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली पंजाब ने मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम करवाने के लिए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है, जो कि करारदाद सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर मियां मुश्तबा रहमान ने ऐवान में पेश की। जबकि करारदाद में अमरीका, मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान की जानिब से जंग बंदी को भी खुशाइन करार दिया गया है। जबकि इसके मतलब में लिखा गया है कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके आलमी दुनिया को तबाहकुन तसादुम से बचा दिया है। जबकि करारदाद में सिफारिश की गई कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आलमी अमन के लिए की बहाली की कोशिशों के लिए नोबेल अमन अवार्ड दिया जाए। जबकि इसके मतन में लिखा गया है कि दिन रात और अंत तक मेहनतों से पाकिस्तान की क़यादत ने पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और इस क़यादत पर पूरे इत्मीनान का इजहार करते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा।